दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके साथ ही हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से ही हमें ट्रेडिंग के सिग्नल मिलेंगे। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन भी होगा और कौन सी लेवल पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये सभी चीज़ें हमें इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही पता लग जाएगी। हमें खुद से कुछ नहीं करना है, हमें खाली इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन जब भी हमारा एक प्रॉपर सेटअप होगा और सेटअप को फॉलो करते हुए अगर हम ट्रेड करेंगे और लिमिटेड अमाउंट में ही ट्रेड करेंगे तो सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये सीखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप इसके बारे में थोड़ा पता कर सकते हैं, इसको आप सीख सकते हैं। तो टाइम फ्रेम यहाँ पे 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब भी हम 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें एंट्री से स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, टारगेट भी छोटा मिलेगा। मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे लेकिन हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे जो भी दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें से पहला है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI। किस तरह से इस्तेमाल करना है थोड़ा वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, अभी बहुत सारे बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स को ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये वीडियो के जरिए आपको पता लग जाएगा कि इंडिकेटर्स भी हमें किस तरह से ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके देते हैं। उसी के साथ प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एंट्री आइडेंटिफिकेशन, अगर हम प्रॉपर स्टॉक का सिलेक्शन भी करते हैं और अगर हमें वो स्टॉक में परफेक्ट एंट्री लेवल पता नहीं है तो हम उसमें ट्रेड करके कुछ फायदा हमें नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई मतलब नहीं होगा कि कौन से भी लेवल पे एंट्री करके ट्रेड करना। स्पेसिफिकली जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो परफेक्ट स्टॉक में परफेक्ट एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी स्टॉक लेंगे, कहाँ पे भी एंट्री करेंगे तो फायदा नहीं होता। पहले तो स्टॉक प्रॉपर होना चाहिए और उसमें एंट्री भी प्रॉपर लेवल पे ही होनी चाहिए और यही हमें ये सेटअप बता के देता है। मार्केट, किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करने वाले हैं तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप टाइटल पे देख सकते हैं वीवैप RSI स्ट्रैटेजी। अभी वीवैप और RSI की स्ट्रैटेजी क्या है ये सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वीवैप इंडिविजुअली किस तरह से वर्कआउट होता है और RSI इंडिविजुअली किस तरह से वर्कआउट होता है और दोनों के मर्जिंग का फायदा क्या है। तो वीवैप चार्ट पे इस तरह से आपको दिखेगा ड्रॉ करने के बाद। जब भी प्राइसेस वीवैप के ऊपर रहेंगे तो हम कहेंगे कि स्टॉक बुलिश मोड में ट्रेड कर रहा है और जब भी प्राइसेस वीवैप के नीचे रहेंगे तो हम कहेंगे कि प्राइसेस बियरिश मोड में ट्रेड कर रहे हैं। जब भी प्राइसेस बुलिश मोड में रहेंगे और नीचे आकर वीवैप पे सपोर्ट लेकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक के जरिए ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देंगे तो यहाँ से फिर अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। उसी तरीके से जब भी प्राइसेस डाउन ट्रेंड में रहेंगे और ऊपर जाकर वीवैप पे रेजिस्टेंस लेंगे, यानी कि कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनाएंगे, तो उसके बाद रिवर्सल का इंडिकेशन मिलने के बाद इसमें गिरावट आने की संभावना रहती है। तो इस तरह से वीवैप वर्कआउट होता है। अब हम देखेंगे RSI किस तरह से वर्कआउट होता है। RSI जनरली अगर हम देखेंगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल के हिसाब से तो RSI के जनरली दो लेवल्स कंसिडर किए जाते हैं। जो ऊपर की लेवल होती है वो 70 की कंसिडर की जाती है बाय डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से, और जो निचली लेवल होती है ओवरसोल्ड की वो 30 की कंसिडर की जाती है। जब भी कोई सिक्योरिटी के प्राइसेस ट्रेड करते होते हैं उसी टाइम पे जब भी हम RSI देखते हैं और RSI हमें 70 या उसके अबाव दिखता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा है, यानी कि महंगा बिक रहा है, इसमें अभी गिरावट आ सकती है।
उसी तरीके से जब भी प्राइसेस नीचे आएंगे और 30 पे जाएंगे या तो उसके नीचे जाएंगे, तो ये हमें ये बताते हैं कि स्टॉक की प्राइस अभी ओवरसोल्ड में है, यानी कि सस्ती बिक रही है और इसमें आगे जाकर अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना है। तो इसके हिसाब से भी हम बाय और सेल के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आरएसआई इस तरह से वर्कआउट होता है। उसके साथ आरएसआई का इस्तेमाल हम और एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने लगेंगे तो आरएसआई का स्लोप आपको अपसाइड में दिखेगा। तो जब तक आरएसआई का स्लोप अपसाइड में है तो हम कह सकते हैं कि इसमें अपसाइड मोमेंटम है प्राइसेस में भी, और जब भी आरएसआई का स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस में अभी गिरावट आ रही है, वो कंटिन्यू हो सकती है। तो इस तरह से हम आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि ये दोनों आपको पता लग गए होंगे। ये दोनों का इस्तेमाल हम मर्ज करके 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे करने वाले हैं। किस तरह से करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा ध्यान देकर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार समझ में आएगा तो बहुत ही सिंपल है इसके साथ ट्रेड करना। तो मान लीजिए कि ये वीवैप है, इस तरह से इसको मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया। मान लीजिए ये आरएसआई है, इस तरह से मैंने इसको पिंक कलर में ड्रॉ किया। अभी ब्लैक कलर में हम प्राइसेस ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि प्राइसेस यहाँ पे है और इस तरह से यहाँ पे ट्रेड करते करते कोई कैंडलस्टिक ने इस तरह से ब्रेक डाउन दिया वीवैप को। अभी जब भी कोई भी कैंडलस्टिक ब्रेक डाउन देती है, यानी कि रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल, जब भी वीवैप को ब्रेक डाउन देकर नीचे आती है और उसी टाइम पे हमें आरएसआई देखना है। आरएसआई का भी स्लोप अगर इस तरह से निचले साइड में जाता हुआ दिखता है और उसी टाइम पे आरएसआई की वैल्यू भी हमें देखनी है। अगर आरएसआई की वैल्यू भी आपको मान लीजिए कि 40 या तो 50 के बिलो दिखती है, यानी कि 50 के नीचे होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर ये 40 है तो इसमें और भी स्पेस है नीचे जाने के लिए, क्योंकि ओवरसोल्ड होगा 30 पे, तो इसमें और भी स्पेस है नीचे जाने के लिए। तो आरएसआई अभी भी ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, और भी स्पेस बची हुई है, और आरएसआई का स्लोप भी निचले डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जब भी हमें एक साथ इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब यही हो रहा है कि स्टॉक के प्राइसेस में और भी गिरावट आ सकती है। उसी के साथ प्राइस का भी स्लोप आपको इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, तो ये प्राइसेस भी आपको बता देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में कैंडल के लो के नीचे हम सेल करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है। बहुत ही सिंपल है। हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है चार्ट पे। ये 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है। वीवैप इंडिकेटर आपको चार्ट पे दिखेगा ये ब्लू कलर में, और उसके नीचे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आरएसआई। आरएसआई यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा। इसकी जो सेटिंग है तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमने ली है 14 और क्लोज की। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो पहले स्टॉक के प्राइसेस के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। प्राइसेस पहले ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक टॉप बनाने के बाद आप देख सकते हैं कैंडल बेसिस पे भी हमें देखना पड़ता है जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये कैंडल का हाई यहाँ पे था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी उसका हाई यहाँ पे बना, इसके थोड़ा सा नीचे हाई बना, उसमें गिरावट आने लगी, और उसके बाद के कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो आपको लोअर हाई बनते हुए दिखेंगे। तो प्राइसेस ने तो यहाँ पे इंडिकेट किया था कि इसमें आगे जाकर गिरावट आ सकती है। उसके बाद ये कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया वीवैप को। जैसे ही ब्रेक डाउन दिया हम नीचे आरएसआई का स्टेटस देखेंगे। आरएसआई का भी स्टेटस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आरएसआई का स्लोप है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आरएसआई भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और यही कैंडल पे अगर हम आरएसआई की वैल्यू भी देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 50 के अप्रॉक्स है, राइट। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो 50 के अप्रॉक्स है, या तो 50 के नीचे भी हो सकती है, या तो 50 के अराउंड 51 52 भी हो सकती है। लेकिन 50 के अराउंड भी दिखेगा तो भी कंसिडर करना है, क्योंकि आरएसआई का स्लोप नीचे जा रहा है। अगर 50 के नीचे है और मान लीजिए 45 पे है, 40 पे है, तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम के साथ फॉल आ रहा है, और भी आ सकता है। इस तरह की सिचुएशन रहती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, प्राइसेस डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, वीवैप को ब्रेक डाउन मिला है, आरएसआई का स्लोप भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो लेवल पे ये कैंडल बनी थी वो लेवल पे आरएसआई की वैल्यू हमने चेक की तो वो भी अराउंड 50 या बिलो 50 है। तो ये भी हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के ही इंडिकेशन दे रहा है। जब ये सिचुएशन बनती है तो ब्रेकडाउन वाले कैंडल पे हमें ट्रेड करना है। तो इंडिकेटर ने ही हमें बता दिया है कि मोमेंटम किस तरह से आ रहा है। अभी एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है तो वो हम कैंडल बेसिस पे करने वाले हैं। जो भी ब्रेकडाउन वाली कैंडल है उसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और सिंपली 1:2 का हमारा टारगेट होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं कि आसानी से हिट हुआ, और उसके बाद भी स्टॉक और भी नीचे जाता हुआ हमें दिखा है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स देखेंगे कि जिसको भी हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटजी के साथ। तो नो ओवर ट्रेडिंग, आपको मल्टीपल ट्रेडिंग के सिग्नल मिलेंगे लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2 से 3 ट्रेड ही दिन में लेने हैं। फॉलो एंट्री लेवल, अभी एंट्री लेवल आपको वीवैप के हिसाब से, आरएसआई के हिसाब से और कैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से मिल रही है, पता लग रही है। तो जो भी एंट्री लेवल है उसको फॉलो करना है। एंट्री अगर मिस होती है, स्टॉक डायरेक्शन में जा चुका है तो लेट एंट्री नहीं करनी है। ट्रेड विथ ट्रेंड, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर सब कुछ देखने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, लाइव मार्केट में वो किस तरह से वर्कआउट होगी वो पता नहीं होता, तो पहले बैक टेस्टिंग करनी चाहिए बहुत सारी, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए कुछ महीनों के लिए। वहाँ पे अगर सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू करना चाहिए और जैसे जैसे सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस आता है, तो फिर हमारे हिसाब से हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।